हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि हु ऑल नीड टू फाइल आईटीआर, किन्हें आईटीआर भरने की ज़रूरत है, किसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही चाहिए। ठीक है, कहाँ आईटीआर मैंडेटरी है हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं कि इंडियन सिटीजन्स एंड इंडिविजुअल्स, जो भी भारतीय नागरिक है और इंडिविजुअल है, हु आर अर्निंग एन इनकम, जो कि इनकम कमा रहे हैं एंड कम अंडर द इंडियन गवर्नमेंट टैक्स जुडिकेशन मैंडेटरीली मस्ट पे इनकम टैक्स, जो इंडिया के गवर्नमेंट टैक्स के जुडिकेशन में आते हैं उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न शुड बी फाइल्ड एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन कौन सा रहेगा? 139 के अंदर भरी जाती है रिटर्न, सब सेक्शन 1 के अंदर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फाइलिंग ऑफ आईटीआर इज मैंडेटरी इफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट। बोले आईटीआर कब मैंडेटरी हो जाती है, कब जरूरी हो जाती है? जब किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी प्रत्येक सिंगल आदमी का, प्रत्येक इंडिविजुअल का जो मैक्सिमम अमाउंट है ना, वो किससे 2.5 लाख से ज़्यादा। ये एग्जाम्पल है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, है ना। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि इंडिविजुअल का यदि मान लो कोई कंपनी नहीं है, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है, इंडिविजुअल है, तब इंडिविजुअल की यदि 2.5 लाख से ज़्यादा होती है देन उसके बाद क्या होगा। लेकिन उसकी एज बोला है कि लेस देन होनी चाहिए, कितने? 60 ईयर्स से लेस देन, 60 साल से कम। तो आपकी जो इनकम है यदि 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो उसको आपको आईटीआर करना जरूरी है, टोटल इनकम पर आपको टैक्स देना जरूरी है। क्लियर? मैंडेटरी है। और भी केसेस है। इट ऑल्सो मैंडेटरी इफ, कब कब मैंडेटरी होगी ये? द पर्सन बीइंग ए रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बोला पहला केस क्या है? द पर्सन बीइंग ए रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अब पहले का रेजिडेंट का मतलब जो इंडिया का निवासी है, जो पहले का भारत का जो निवासी है उसको हम बोलेंगे रेजिडेंट। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या है जरा देखते हैं एक बार। ये रहा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इंडिविजुअल आर डीम्ड टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 6(1) कि इंडिविजुअल को रेजिडेंट माना गया है। डीम का मतलब होता है जो दिखाई देता है, डीम जो प्रतीत होता है, ऑफ अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इफ दे मीट द फॉलोइंग कंडीशन, यदि वो कंडीशन को फॉलो करते हैं। कौन सी? इफ ही और शी स्टे इन इंडिया 182 डेज के लिए यदि वो इंडिया में रुकते हैं। ठीक है, यदि वो इंडिया के में रहते हैं कितने दिन के लिए? 182 दिन के लिए, या फिर ज़्यादा इन फिजिकल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब जिसके लिए जिस साल आपने इनकम कमाई है, जिस साल आपने इनकम जनरेट करी है अपने लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। और असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है फिजिकल ईयर से या फिर फाइनेंशियल ईयर से आगे। ओके। और फिर क्या बोला? यदि 182 दिन वाली नहीं कंडीशन है उसके पास, यदि वो 182 दिन नहीं रुकता है तो उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? देखो, इफ ही शी स्टे इन 60 डेज और मोर इन फिजिकल ईयर। बोले यदि वो 60 दिन से ज़्यादा, 60 दिन या 60 दिन से ज़्यादा रुकता है इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसके साथ में एक कंडीशन क्या है? और यदि वो 365 डेज भी यदि करता है फुलफिल इन लास्ट 4 सालों के अंदर, इन इमीडिएटली बिफोर द प्रीवियस ईयर एंड कम्स अंडर ऑर्डिनरी, इसमें आता है। यानी कि 4 साल यदि वो 365 डेज, 4 सालों के अंदर वो 365 डेज दिन, 365 दिन यदि वो इंडिया में रहा हो, या फिर 60 दिन वो इंडिया में रहा हो, तो भी वो क्या जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। क्लियर है क्या ये बात? इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यदि वो 60 दिन या फिर 4 सालों के अंदर 365 दिन, 60 दिन, 365 दिन और 182 दिन तो है ही हमारा। ठीक है, पहली कंडीशन है कि 182 दिन पूरी करे, और 182 दिन यदि पूरी नहीं करता है तो फिर जाएंगे आगे। यदि वो 60 दिन रहता है, 60 दिन ज़्यादा रहता है, या फिर 4 सालों के अंदर 365 दिन वो इंडिया में रहा हो पिछले पिछले 4 सालों में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर से जिस साल आपने इनकम जनरेट करी है उससे पिछले 60 सालों के अंदर 365 दिन रहा है नहीं रहा है, ये चेक करना है हमें। बैक टू द टॉपिक कि द पर्सन बीइंग रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, बोल रहा है कि उसने ऐसे, उसके पास एसेट है। एसेट का मतलब प्रॉपर्टी है उसके पास, कहाँ पर? आउटसाइड इंडिया उसने होल्ड कर रखी प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी जिसमें उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उससे कहीं ना कहीं उससे उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही हो, उसकी इनकम वहाँ से बन रही हो। मान लो रेंट पे दे रखा हो, सपोज करो, ठीक है, या होटल चल रही है, कुछ भी चल रहा हो, हाँ, तो इनकम जनरेट हो रही है। बी बोला साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट आउटसाइड इंडिया। इंडिया के आउटसाइड यदि किसी भी अकाउंट के अंदर उसकी साइनिंग अथॉरिटी है, मतलब वो साइन करेगा, है ना, तो ही उसको अकाउंट में क्या मिलेगा? एक्सेस मिलेगा। यदि किसी अकाउंट में अंदर साइनिंग अथॉरिटी भी है, किसी इंडिविजुअल की, किसी व्यक्ति की, किसी फर्म की, किसी, है ना, तो भी क्या करना पड़ेगा उसको? जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, वो बताया उस चीज़ के बारे में।
और बेनिफिशियरी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है इसके अंदर, फर्स्ट में सी, कि बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी कौन होता है? ए पर्सन हु गेन्स रिजल्ट ऑफ समथिंग। एक जैसे जैसे पेरेंट्स के जैसे फादर के ख़त्म होने के बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो बेटा बनता है, तो यहाँ पे एक तरीके से बेनिफिशियरी है ना अकाउंट का, ठीक है, उसके फादर की जो भी प्रॉपर्टी है। तो बेनिफिशियरी का मतलब है जिसको प्रॉफिट कुछ ना कुछ हुआ, उसको रिजल्ट, उसको कुछ मिला, उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। उसको फ़ायदे वाले व्यक्ति को जिसको बोल सकते हो आप। ऑफ एनी एसेट होल्ड आउटसाइड इंडिया हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो ऐसा बेनिफिशियरी जिसको फ़ायदा मिला हो, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे एसेट्स है जो कि इंडिया के आउटसाइड हो उसको, ठीक है, क्लियर। तो ये भी है। सेकंड है हमारे पास, इंडिविजुअल हैज़ डिपॉजिटेड मोर देन एग्रीगेट 1 करोड़ इन द करंट अकाउंट। यदि करंट अकाउंट जो कि बिजनेस अकाउंट होता है हमारा, यदि उसमें आपने एग्रीगेट का मतलब टोटल मिलाकर यदि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट करा दिया है, 1 करोड़ या मोर देन 1 करोड़, तो भी आपको मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर मोर देन 2 लाख फॉर फॉरेन ट्रेवल। यदि आपने आपकी विदेश यात्रा 2 लाख से ज़्यादा आपने खर्चा किया विदेशी यात्रा पर, तो भी आपको क्या है, जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उस चीज़ का बताएं, क्लियर। इंडिविजुअल हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा होता है। 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा यदि गया है आपने, तो आपको बताना पड़ेगा। फोर्थ है टोटल सेल करना, विक्रय को बोलते हैं, टर्नओवर करना, एक ही बात है, सेल टर्नओवर, या फिर ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल जो हमें पैसा रिसीव हुआ है इन द बिजनेस, वो 60 लाख रुपए से ज़्यादा होता है, तो भी आपको मैंडेटरी है, ठीक है। बिजनेस के अंदर यदि आपको 60 लाख से ज़्यादा एक्सीड मिलती है, ग्रॉस रिसिप्ट, टर्नओवर, सेल ज़्यादा होती है, तो आपको बताना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। टोटल ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन का मतलब यदि जैसे सीए है, कोई डॉक्टर है, उसमें यदि आपको टोटल ग्रॉस रिसिप्ट यदि 10 लाख से ज़्यादा मिलती है, तो आपको मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना, ITR। सपोज यदि TDS और TCS आपका है ज़्यादा, किससे? 25,000 से ज़्यादा या 25,000 तक, 25,000 तक, मोर देन 25 और इक्वल टू 25, है ना। आपका TDS बन रहा है, आपका अब TDS होता क्या है बोले, कि जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपके बिहाफ पर टैक्स काट कर आपकी सैलरी से, है ना, गवर्नमेंट को जमा करा दी जाता है, उसको हम बोलते हैं TDS, सिंपल। TCS ऑनलाइन के केस में होता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह के केस में। तो TDS यदि 25,000 से ज़्यादा है, 25,000 है, तो आपका जरूरी है कि आप TDS के लिए आप क्या करें, रिटर्न फाइल करें। दूसरा है कि सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रही है, ये लिमिट कितनी हो जाती है? 50,000 रुपये। यदि सीनियर सिटीजन है और TDS आपका TCS बनता है 50,000 के आसपास, तो ना आपको ITR फाइल करना जरूरी है। 7 है एग्रीगेट डिपॉजिट इन 1 और मोर सेविंग अकाउंट इज ₹50 लाख और मोर। यदि आपने किसी भी एक अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर, बचत खाते के अंदर, या एक से ज़्यादा बचत खाते आपके पास, उसमें यदि आपने एग्रीगेट यदि कितना अमाउंट 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा जमा करा है, तो भी आपको मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना, ITR भरना। या आप मान लो कोई लोन अप्लाई करना चाहते हो, लोन एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, ITR मैंडेटरी है। वीज़ा के लिए आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, तो वहाँ भी आपसे क्या होता है, आपकी ITR मांगी जाती है, 2-3 सालों की ITR आपसे मांगी जाती है। ओवरसीज एजुकेशन, आप विदेश में पढ़ना चाहते हो, तो भी आपकी ITR कभी कभी हम वो लोग जो है वो मांग सकते हैं डिपार्टमेंट वाले, तो ज़रूरी है कि आप ITR भर के रखें अपनी। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन में भी आजकल मैंडेटरी कर दी गई है कि क्रेडिट कार्ड यदि अप्लाई करते हैं, तो भी बैंक जो है या कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपसे ITR मांग सकती है। टैक्स रिफंड चाहते हैं आप अपने इनकम टैक्स वालों से, तो आपको क्या कर सकता है, आपको ITR तो भरना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, आपको टैक्स रिफंड चाहिए तो। और मान लो कोई आप बिजनेस में कोई लॉस हो गया है और उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी बिजनेस हेड से, या बिजनेस हेड जो हमारे, है ना, सैलरी हो गया बिजनेस, है ना, प्रॉफिट एंड बिजनेस गेंस हो गया, अदर इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, इनमें से किसी भी इनकम हेड के थ्रू आप यदि फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉसेस को आगे के सालों के अंदर, कि आपके पास प्रॉफिट नहीं है कि उस लॉस को कवर कर सके, तो आप उसको आगे बेच सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये केसेस थे हमारे सारे जो कि ज़रूरी थे, आपको पता होना चाहिए कि किसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, हु ऑल नीड टू फाइल ITR। और हमने आज इसके अंदर इस पूरे वीडियो के अंदर हमने आज थोड़ा बेसिक भी देखा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, और चीज़ें बहुत क्लेरिफाई आपको बताई गई है, किन किन को ITR भरना ज़रूरी है, कौन कौन सी कंडीशंस है मैंडेटरी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।